हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीपीजी ट्यूट्स में। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट की। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है और क्या इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं। ठीक है, तो बात करें इसकी डेट की, तो आज यानी 5 तारीख के इससे फॉर्म निकल चुके हैं एंड 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी एसएसबी, आपका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, बीएसएफ, आईटीबीपी, तो इनमें आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका मिलता है। ठीक है, यूपीएससी ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा अगर आपने ओटीआर नहीं किया है। अगर आपने पहले भी कोई फॉर्म भर रखे हैं यूपीएससी में, तो आपको ओटीआर ऑलरेडी फिल होगा एंड इसी में जब आप रजिस्टर लॉग इन करोगे तो आपको फॉर्म वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, बात करूँ तो 25 मार्च तक इसके फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 बजे तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है, जैसे बहुत से बैंकिंग के जो फॉर्म्स होते हैं वो रात के 12 बजे तक होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। यूपीएससी 6 बजे फॉर्म बंद कर देती है। ठीक है, तो आपको तकरीबन 20 दिन दिए हैं, तो फॉर्म जल्दी से भर लेना। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम वैकेंसीज की, तो टोटल 357 वैकेंसीज आई है। 2024 में आपको याद होगा 500 के करीब वैकेंसीज आई थी। इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज है क्योंकि आईटीबीपी में सिर्फ 4 ही आई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो बीएसएफ में सिर्फ 24 आई हैं एंड एसएसबी में 33 आई हैं। सबसे अच्छी वैकेंसीज आई है सीआरपीएफ की 204, सबसे ज़्यादा आई है पिछले कुछ सालों के हिसाब से, एंड सीआईएसएफ की 92। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज है 357। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं अगरतला से लेके विशाखापट्टनम तक यहाँ पे पैन इंडिया आपके सेंटर रहने वाले हैं। और यूपीएससी का फायदा यही है, आप जो भी सेंटर भरोगे एक ही सेंटर भरने का ऑप्शन देते हैं, आपको वही सेंटर मिल भी जाता है। चाहे आप कोची भरो, ठीक है, चंडीगढ़ भरो, ठीक है, देहरादून भरो या नागपुर भरो, ठीक है, आपका जहाँ भी घर पड़ता है आप उसके हिसाब से सेंटर डाल सकते हैं। एक ही सेंटर डालने की जरूरत है, और क्योंकि इसके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो आपको सेंटर अपनी सिटी या स्टेट में जहाँ भी आपने फिल किया वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो नेशनैलिटी आपकी यहाँ पे इंडियन मांगी है। ठीक है, साथ ही साथ बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एज लिमिट की अगर बात करें, तो 20 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो सभी कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 तक आती है, वो सारे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5 ईयर्स का फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी एंड 3 ईयर्स का फॉर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन और एज हो गया, तो 20 से 25 साल तक के जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, एंड साथ ही साथ 3 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी। साथ ही साथ इसमें फीस आपकी 200 रुपये रहने वाली है, और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, उनके लिए कोई फीस नहीं है। एंड जितनी भी एससी एसटी कैंडिडेट्स है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। तो ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 200 रुपये फीस देनी है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे इन्होंने सेम हाईलाइट करके हुए लिखी है कि फीमेल कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन्हें फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, 200 रुपये ही है। ठीक है, यूपीएससी ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है। ओटीआर जैसा कि मैंने बताया, अगर नहीं कर रखा तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। इसमें आपकी पूरी कुंडली पूछते हैं, नाम, जेंडर, 10th में का रोल नंबर, ठीक है, माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, तो ये सब आपसे कुंडली निकलवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको भरनी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा 3 अगस्त, संडे होगा पक्का इस दिन। यूपीएससी मोस्टली एग्जाम संडे ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है, 10 से 12 आपका फर्स्ट पेपर होगा, 2 से 5 आपका सेकंड पेपर होगा, बीच में आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, पेपर वन जो होगा आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा, 250 मार्क्स का, जिसमें आपको टिक करना है, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। पेपर टू आपका होगा जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये पूरा रिटर्न एग्जाम होता है। जैसे आपको इंग्लिश के भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, उसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा। सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस से रिलेटेड भी आ जाता है, पैरा जंबल्ड आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, एस जनरल स्टडीज के जो एस लिखने होते हैं, ठीक है, आपके, तो ये सब आता है इसमें। ठीक है, तो ये 200 मार्क्स का होता है, ये पेन एंड पेपर होता है, तो आपको पेन ले जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे कई बच्चों का एक पेन खत्म भी हो जाता है, काफ़ी लिखना पड़ता है। कुछ बच्चे आधा सा पेन लाते हैं, फिर वो एक एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि हमें कोई पेन दे दो। ठीक है, तो 2 पेन लेके जाना। ठीक है,
फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो भी बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स के लिए थोड़े बहुत क्राइटेरिया अलग है। फॉर एग्जांपल आपकी 100 मीटर की रेस होगी, 16 सेकंड में मेल्स को कंप्लीट करनी है, 18 सेकंड में फीमेल्स को। 18 मीटर की सॉरी 800 मीटर की रेस होगी, जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में मेल्स को फिनिश करनी है, 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल्स को फिनिश करनी है। लॉन्ग जंप, इसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे। 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप करनी है मेल्स के लिए एंड 3 मीटर की वो फीमेल्स के लिए। शॉर्ट पुट 7.2 केजी की वो आपको होती है ना लोहे की बॉल, वो फेंकनी होती है। 4.5 मीटर से ज़्यादा फेंकनी है आपने, 3 चांसेस मिलेगी। लड़कियों के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, जो कि होगा आपका 150 मार्क्स का। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, वो बनेगी आपकी इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के बेस पे, ठीक है? तो ये है आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को एंड शेयर कर देना सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।